ऐसे तो भारत में बहुत से त्योहार आते हैं, दिवाली, होली, ईद और इन सब त्योहारों पर बड़े बड़े स्टार अपने मूवीज को रिलीज करते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जो अपनी मूवी जिस दिन भी रिलीज कर दे उस दिन ही त्योहार बनने लगता है। ये बंदा कोई और नहीं, सुपरस्टार रजनीकांत है। कोई फिल्मी बैकग्राउंड न होने पर भी अपने दम पर एक बस कंडक्टर से सुपरस्टार बनने तक का सफर तय किया। रजनीकांत जी कहते हैं कि आपकी स्थिति कितनी बुरी हो या कितनी भी अच्छी, लेकिन अपने जीने का एटीट्यूड मत बदलो। क्योंकि रजनीकांत जब बस कंडक्टर की नौकरी करते थे तभी वो इसी अंदाज में जीते थे जिस तरह वो आज जीते हैं। चाहे उनका टिकट काटने का अंदाज हो या फिर ऑटोग्राफ देने का अंदाज, दोनों कभी नहीं बदले। 10th क्लास में 91%, 12th क्लास में 93.5% आने के बाद मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई के लिए बीटेक में एडमिशन लिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन खुद को संतुष्टि न मिलने की वजह से और अपनी पढ़ाई को लास्ट स्टेप में आके ड्रॉप कर दिया। ऐसे बंदे को आप क्या कहेंगे, जो कि ना तो किसी बड़े घर से आता था, ना जिसके पिता के बिजनेस चल रहे हो, ना ही तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, फिर भी पढ़ाई को ड्रॉप करके वापस घर चला गया और कोचिंग पढ़ाने लगा। लेकिन बदलते समय के साथ साथ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपना चैनल ग्रो होने लगा। आगे चलकर अपनी एक कंपनी खड़ी कर दी, द फिजिक्स वाला, जिसकी आज के समय में 8,000 करोड़ रुपए कीमत है। हाँ, ये लड़का और कोई नहीं, अलक पांडे है, जिसे आज लोग फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं। जिस लड़के की पढ़ाई के लिए उसके माता पिता ने अपना घर बेच दिया था, आज वो लाखों बच्चों को पढ़ाता है। गूगल एक ऐसी कंपनी जिसे आज दुनिया का हर इंसान जानता है, लेकिन इसी सफलता के पीछे का रहस्य बहुत कम लोग ही जानते हैं। कभी इसके मालिक लैरी पेज और उनके दोस्त सर्गे ब्रिन ने, जो अपनी कंपनी को याहू के मालिक जेरी यांग को अपनी कंपनी सिर्फ $1 मिलियन में बेचने के लिए उनके पास गए तो उन्होंने उसे खरीदने के लिए साफ मना कर दिया। उस समय सबसे ज्यादा सर्च इंजन याहू कंपनी का था, जो कि नंबर 1 कंपनी थी। कहते हैं ना कि टाइम सबका बदलता है, अगर मेहनत सच्ची हो तब लैरी पेज और उनके दोस्त सर्गे ब्रिन ने गूगल पर और मेहनत करके सन 2002 में फिर से जेरी यांग के पास $5 बिलियन की मांग के साथ गए। लेकिन इस बार भी जेरी यांग ने साफ मना कर दिया। तब लैरी पेज ने सोचा अब कुछ भी हो लेकिन इसे बेचेंगे नहीं, और आज की डेट में सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल बना हुआ है, जो कभी $5 बिलियन में बिक रही थी। आज उस कंपनी की नेटवर्थ $1148 बिलियन है और आज याहू को कोई नहीं जानता। एक नहीं बल्कि 2 मौके याहू के मालिक को मिले थे, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाया और आज अपनी ही पहचान खो दी। इसलिए मौकों को पहचानने वाले और समय के साथ साथ अपने आप को बदलने वाले लोग ही सक्सेस होते हैं, नहीं तो जिंदगी तो जानवर भी काट लेता है। 10th क्लास में जो इंसान फेल हो गया हो वो अपनी बाकी जिंदगी में क्या करेगा? ऐसी सोच रखने वालों को एक बार सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी 10th क्लास में फेल हो गए थे, लेकिन आज के समय उसी स्कूल के 10th क्लास के एक मराठी किताब पर पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से है। जिस क्लास में फेल हुए उसी क्लास के बच्चे को अपनी कहानी पढ़ाते हैं। ये होता है अपने सपनों को पूरा करने का जुनून, जो आपके बीते कल को बदल कर रख दे। वॉरेन बफेट एक ऐसा नाम जो शेयर बाजार का सबसे बड़ा बादशाह है। शुरू से ही ऐसे हालात नहीं थे कि किसी अमीर घर में पैदा हुआ हो, लेकिन अपने दोस्तों से लगभग 15 साल की उम्र में ही कह दिया था कि अगर मैं 30 साल की उम्र तक करोड़पति नहीं बना तो किसी पहाड़ी से कूद कर जान दे दूंगा। वॉरेन बफेट ये बातें अपने दोस्तों से जरूर कही थी, लेकिन खुद से वादा किया था कि 30 साल की उम्र तक करोड़पति जरूर बनना है। क्योंकि दूसरों से किया वादा शायद इंसान भूल जाए, लेकिन खुद से किया वादा जरूर याद रखता है। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि टास्क किसी दूसरों से जीतने के लिए मत बनाओ, वो टास्क खुद को और बेहतर बनाने के लिए बनाओ। जब तक तुम खुद से बेहतर नहीं होगे तब तक तुम किसी और से नहीं जीत पाओगे। इसी प्रकार की वीडियोस में मैं आपको आगे और मिलता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।